आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। रामेश्वरम से चलकर विशाल शिवलिंग पहुंचा दिल्ली। रामेश्वरम में तैयार किया गया एक 9 फुट ऊंचा और 9 टन का विशालकाय शिवलिंग उत्तर प्रदेश के सुंदरवन के भदोही में स्थापित किए जाने के लिए एक विशेष यात्रा जारी है। यह विशाल शिवलिंग एक ट्रक पर ले जाया जा रहा है और यह विशेष यात्रा द लीगल राइट फाउंडेशन द्वारा आयोजित की जा रही है। जिस ट्रक पर यह विशाल शिवलिंग लाया जा रहा है उसे राज लक्ष्मी मंदा नामक महिला खुद ड्राइव कर ले जा रही है। लगभग 10,000 किलोमीटर की लंबी यात्रा तय की जानी है और 9500 किलोमीटर की यात्रा तय की जा चुकी है। मंगलवार को यह शिवलिंग गाजियाबाद के रास्ते से दिल्ली में प्रवेश हुआ और झंडेवालान मंदिर होता हुआ शास्त्री नगर स्थित साईं उपवन पहुंचा, जहां भाजपा शास्त्री नगर के मंडल अध्यक्ष विशंबर वशिष्ठ के नेतृत्व में भक्तों ने इसका जोरों से स्वागत किया और मंगलवार रात्रि विश्राम के पश्चात बुधवार सुबह 10:30 बजे शिवलिंग की आरती अर्चना आराधना कर प्रस्थान करवा दिया गया। इस शिवलिंग का आगामी पड़ाव हरिद्वार है और ये विभिन्न रास्तों से होता हुआ 16 अप्रैल को सुंदरवन भदोही उत्तर प्रदेश पहुंचेगा। रामेश्वरम से एक ट्रक चलता है और उस पर शिवलिंग है और उस शिवलिंग को एक ट्रक पर लाया जा रहा है और उसको चला रही हैं राजलक्ष्मी जी। चलिए बात करते हैं मैडम। 1 मार्च को अमावस्या के दिन इस यात्रा हमने शुरुआत किया है और पूरा 48 दिन का यात्रा है और पूरा भारत देश में 10,000 किलोमीटर इस यात्रा जा रही है। 12 ज्योतिर्लिंग को मतलब स्पर्श करते जा रही है। इस यात्रा के दौरान हमारा संदेश यही है कि धर्मो रक्षति रक्षितिहा बोला गया है, धर्म को रक्षा करना। जब जब धर्म का मतलब थोड़ा भक्ति भाव कम होता है तभी धार्मिक यात्राओं ज़्यादा से ज़्यादा निकालना चाहिए। और इस यात्रा से मेरा युवाओं को महिलाओं को यही संदेश है कि हम धर्म बचाना है, धर्म के लिए जीना है और धर्म के लिए मरना है। छोड़ना पड़े तो जान छोड़ दे, धर्म को मत छोड़ो। यही संदेश को प्रेरणा देने के लिए युवाओं के बीच में मैं खुद 9,500 किलोमीटर इस रथ को मैं चला रही हूँ। ये 48 दिन का यात्रा है, पूरा 10,000 किलोमीटर का है। अभी रामेश्वरम में शुरू होके लगभग तमिलनाडु, पांडिचेरी, कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा होते हुए आज दिल्ली पहुँचे हैं। तो इसके बाद हरिद्वार जाएंगे, हरिद्वार से बिहार होते हुए झारखंड जाएंगे, वैद्यनाथ का दर्शन करेंगे, फिर वहाँ से काशी विश्वनाथ आएंगे। तो कब तक काशी विश्वनाथ पहुँचने का कब तक का? 16 अप्रैल को काशी विश्वनाथ पहुँचेंगे। तो कितनी तकलीफें रही, कुछ चैलेंजेस? दिल्ली का ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा रहा, जैसे कि अभी आपसे बात हो रही थी। तो कौन सा मेन चैलेंजिंग था? वैसे करने वाले तो भोले बाबा हैं, लेकिन फिर भी कितना चैलेंजिंग था ये? नहीं, फिर भी चैलेंजिंग तो बहुत आती है। जैसे बोलते हैं ना, भगवान परीक्षा लेते हैं फिर हाथ नहीं छोड़ते। इसी तरह हम बहुत बड़ा एक मुसीबत को फेस किया इस यात्रा में। जैसे हम श्रीशैलम मल्लिकार्जुन लिंगम देखने जा रहे थे, पूरा घाट एरिया था, 60 to 70 किलोमीटर्स। तो ये शिवलिंग 9 फीट का है और 9 टन का वेट है। तो हमने सेंटर में इसको रखे हुए थे। जो घाट चढ़ते समय अचानक मतलब ऊपर से गाड़ी रोक गई, तो उसको क्लच करके मूव नहीं कर पाए, दोनों पहिए ऊपर ऐसा चढ़ गए। तो इस चढ़ने से क्या हुआ, शिवलिंग पूरा 3 फीट पीछे आ गए। तो पूरा कैबिन पूरा ऐसा उड़ते रहा ऊपर। तो पता नहीं, फिर बाद में हम उसको रोके, पीछे एक पत्थर डाले और सब बच्चों ने उसको धक्का मार के थोड़ा ऊपर चढ़ाया। उसके बाद 40 to 50 किलोमीटर्स दूरी ऐसा है, पूरा बैक बैलेंस में चला गाड़ी। तो ये तो मैं बोलती हूँ कि पूरा का पूरा भोलेनाथ का कृपा है। जब उनकी कृपा से आज हम आप सबके सामने ऐसा बात कर रहे तो हम उसी दिन सोचा है कि हमारे पूरा गाड़ी पहाड़ के नीचे चले गए। तो इस तरीके से बहुत सारे मुश्किलें हैं। ट्रैफिक में चलाना मुश्किल होता है, फिर वैसे भी इसका स्टीयरिंग थोड़ा हार्ड है। ये सब छोटी छोटी बात है। फिर भी जैसे आप लोगों से मिलते हैं, जय जयकारा सुनते हैं तो बहुत ऊर्जा आती है। जब लोग हमसे प्रेरणा लेते हैं तो बोलते हैं कि धर्म के साथ चलना है, धर्म को रक्षा करना है, तो इससे हमको ये महसूस होता है कि और भी 10 किलोमीटर ज़्यादा हो तो भी हम चला सकते हैं। तो राजलक्ष्मी जी, रोज़ कितना किलोमीटर का आप ट्रैवल कर लेते हैं? हर दिन मिनिमम 180 किलोमीटर होता है और मैक्सिमम अभी तक मैंने 280 किलोमीटर चलाई हूँ। वैसे ही 200, 220, 240 ऐसा एवरेज में रहता है। राजलक्ष्मी जी, एक चीज़ और हम पूछना चाहेंगे कि क्या रूटीन क्या रहता है? जैसे अभी आपने यहाँ गाड़ी हॉल्ट किया, पूरा पैकअप किया, मॉर्निंग में क्या से पूरा आरती, क्या पूरा वो
दिनचर्या क्या रहती है? मॉर्निंग सुबह सब उसको लिंग को मतलब शुद्ध किया जाता है। उसके बाद 7 बजे से उसका अलंकार शुरू होता है। 8:30 तक पूरा मतलब उसका तिलक अलंकार सब होता है। उसके बाद उसको मतलब आरती करते हैं, मतलब धूप दीप नैवेद्य के साथ। वो 1 घंटा का जो क्रिया होता है। आरती के बाद गाड़ी शुरू होती है और उसके बाद जैसे एक मिड पॉइंट होता है कि लंच करने का, तो उसके पहले कोई अगर रिसीव कर लिया तो है, तो नहीं तो उस मिड पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। ज़्यादातर 40 के ज़्यादा स्पीड चलाया नहीं जाता है क्योंकि लिंग बहुत हिलता है। पार्वती परमेश्वर है। 9 टन में मतलब वो 2 भाग होता है, ऊपर मतलब बाण अलग होता है, नीचे का जो ये अलग है, तो इसलिए ज़्यादा स्पीड चलाने से भी उसका शेक आती है, इसलिए हमको उसको 40-30 में ही चलाना पड़ता है। कहीं ऐसा अच्छा हाईवे मिल गया, एक्सप्रेस हाईवे मिल गया तो 60 तक जा सकते हैं। तो ऐसे ही रूटीन शाम को 7-8 बज जाती है, तो वहाँ जाके लोगों को दर्शन करते हैं, आरती देते हैं। उसके बाद फिर उसका क्रिया जो होता है, भगवान का जो भोजन करा के आरती करके मतलब उसको पूरा बंद करने का जो प्रक्रिया होती है, उससे हमारा यात्रा समापन होती है रात में। किसी भी काम के पीछे कुछ नेक लोगों का हाथ होता है और जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति ना हो, राजनीतिक लोग साथ ना हो, तो कोई भी धार्मिक कार्य है वो भी पूरा नहीं हो सकता। और इस पूरे आयोजन के अंदर, दिल्ली के अंदर हम देखते आए हैं कि जयप्रकाश जेपी जी का हाथ सराहनीय रहा है। जेपी जी बताएंगे पूरे जो घटनाक्रम चल रहा है। देखिए, लीगल राइट काउंसिल लगातार सामाजिक धार्मिक अनेक प्रकार की गतिविधियों में अग्रणी भूमिका निभाता है और लोगों को संदेश देने का काम करता है। आज की यात्रा की हम बात करें तो ये यात्रा शिवरात्रि वाले दिन शुरू हुई थी और 48 दिन की यात्रा है और देश के अनेक राज्यों से होते हुए, अनेक ज्योतिर्लिंगों पर होते हुए ये द्वापर में जाकर के स्थापित होगी। तो कुल मिलाकर के जो हमारा धर्म है, जो हमारी संस्कृति है, वो है जोड़ने का काम। तो जो लीगल राइट काउंसिल ने एक बार फिर कदम आगे बढ़ाया। हमारी जो जनरल सेक्रेटरी है राजलक्ष्मी मंदा, वो खुद ट्रक को ड्राइव करा करके इस कार्यक्रम को में अग्रणी भूमिका निभा रही है। आज दिल्ली के अंदर हमने उनका स्वागत किया और बदरपुर बॉर्डर से उसको रिसीव किया और वहाँ से लगातार जगह जगह स्वागत हुआ, पूजा हुई, आरती हुई। और जब दिल्ली में 4 बजे हमने एंट्री करी थी और 9 बजे हम यहाँ पे 8:30-9 बजे हम शास्त्रीनगर पहुँचे, तो 5 घंटे, जबकि हमने छोटा सा रूट बनाया था। और बहुत जगह से ऐसी डिमांड आ रही है कि यात्रा हमारे भी आए। नवरात्र के दिनों के अंदर ये यात्रा चल रही है और दिल्ली में आई है। मुझे लगता है दिल्ली के ऊपर भी कृपा होगी, दिल्ली सुख शांति रहे, समृद्धि रहे, लोगों के घर में सुख समृद्धि आए और लोग उन्नति करें। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।